तो दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर आंग उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर वो डीमन ही पहले आंग पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए अपना आंग उस डीमन को अपने चाकू से स्टैब कर देता है। लेकिन तब भी उस डीमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा आंग पर अटैक करता है। जिसके बाद आंग और उस डीमन के बीच हैंड टू हैंड फाइट होने लगती है और उस फाइट के बाद आंग अपनी नाइफ से उसे बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। वैसे यहाँ आंग के बॉडी में इतनी पावर नहीं होती कि वो सीतुलियो की तरह उस डीमन को बॉम्ब की तरह उड़ा सके, इसलिए वो नॉर्मल वॉरियर की तरह ही फाइट कर रहा होता है। जिसे देखकर स्नो कहता है कि शायद आंग उस डीमन के साथ खेल रहा है और तोमोई तो बस यहाँ पर वीडियो बनाने में लगी होती है। अब इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर लीडर्स भी आंग को देख रहे होते हैं, जहाँ पे दादा जिले कहती है कि आखिर वो पतला लड़का कौन है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रहा है। जेले के बाद जोएल भी कहता है वो लड़का तो ऐसे फाइट कर रहा है जैसे कि वो पुराना एक्सपीरियंस वॉरियर है। अब यहाँ पर वो दोनों तो बोल रहे होते हैं, लेकिन टंग टंग लीडर कुछ नहीं बोलता और वो बस आंग को नोटिस कर रहा होता है, जहाँ पर आंग उस डीमन से लड़ता हुआ काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो कहता है कि इस बॉडी के अंदर मैं अपने ओल्ड स्किल्स को भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ और ऊपर से मेरी सांस भी बड़ी जल्दी फूल जा रही है। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं इस बॉडी को नहीं कोसूंगा और अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। और दोस्तों आंग के इतना कहते ही वो उस डीमन को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आंग के पैरों के नीचे से एक रेड स्पाइक यानी कोई धारदार सी चीज़ बाहर निकलती है जो उस डीमन के अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ आंग की पूरी टीम पेड़ की टहनियों से घिर जाते हैं और उन लोगों को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक और डीमन ज़मीन के अंदर से निकलता है और वो उस फिनलेस डीमन को बीच से फाड़ डालता है। अब आंग उस डीमन को देखकर एकदम हक्का बक्का हो जाता है। जिसके बाद उस डीमन की स्मेल लीडर्स के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर अपना लीडर कहता है कि ये तो वन फिन डीमन है। दोस्तों वन फिन डीमन के आते ही वहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद एक सेकंड के अंदर ही जोएल और जिले नीचे उतरकर उन कैंडिडेट्स के पास जाके उन्हें कहते हैं कि घबराओ मत, बस तुम सब हमारे पीछे रहते हुए सिटी के अंदर वापस चले जाओ। इधर दोस्तों हम देखते हैं कि वो वन फिन डीमन उन चारों को देखकर कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर इंसान है, लेकिन मुझे तो लगा कि यहाँ कोई डीमन होगा, मुझे तो किसी डीमन की स्मेल आई थी। अब उस डीमन को ये बोलते हुए सुन के आंग थोड़ा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। दूसरी ओर उस डीमन को देखकर स्नो, तोमोए, सितु सबके सब डरने लगते हैं और वो अपने दिमाग में ही अजीब अजीब से ख्याल बनाने लगते हैं, जहाँ अपना आंग भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस बॉडी से तो मैं वन फिन डीमन को कभी हरा ही नहीं पाऊंगा। अब इसी बीच दोस्तों वहाँ वो वन फिन डीमन जो होता है वो उन चारों को देखकर ये सोचता है कि इनमें से आखिर कौन है जो डीमन की तरह स्मेल कर रहा है, लेकिन उसे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो तभी अपने हाथ से एक लेज़र बीम निकालता है जो उन चारों के हेड पर जाके लग जाती है और वो चारों के चारों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जोएल और जेले लीडर्स आ जाते हैं और वो उस डीमन को उन चारों को छूने से मना करते हैं, जिसे देखकर वो डीमन अलर्ट हो जाता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पे अपनी पावर से एक होल बना के भाग जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो डीमन अपने साथ उन चारों को भी ले गया होता है और ऐसा देखकर जोएल लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है। अब दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो 7 चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस वन फिन डीमन के निशानों का पीछा करते हुए जोएल और जेली एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर जेली कहती है कि टंग टंग ने तो पूरी जगह को एक हफ्ते पहले ही चेक कर लिया था, तो आखिर यहाँ पे वन फिन लेवल का डीमन कहाँ से आ गया, वो कभी इन कामों में चूक नहीं करता, तो ये कैसे हुआ। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर टंग टंग लीडर उड़ता हुआ आता है और वो आते ही उन दोनों से कहता है कि तुम लोग रुक क्यों गए, आखिर बच्चे कहाँ हैं। जिसके बाद जोएल उसे शांत होने को कहता है और उसे बताता है कि उस डीमन के निशान यहीं तक थे, शायद वो डीमन यहाँ से अंडरग्राउंड डक करके भाग गया है। जिसके बाद दोस्तों टंग टंग लीडर वहाँ जमीन पर बैठ जाता है और उसे वहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एक जोरदार पंच जमीन पर मार के वहाँ की जमीन को शैटर कर देता है और फिर खुद को कसूरवार ठहराने लगता है कि उसी की वजह से वो बच्चे डीमन के हाथ आ गए, उसने ही सही से उस जगह को चेक नहीं किया था। अब यहाँ पर जोएल कहता है कि हमें वापस सिटी में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर लोग पैनिक कर रहे होंगे और हम तीनों सिटी से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें एक्सप्लोरेशन पार्टी को भेजना होगा जो उस डीमन को आगे जाके ढूंढेगी। अब इन सब के बीच में दादा जेले टंग टंग को टच करते हुए कहती है कि काम डाउन टंग टंग, हमें पता नहीं था कि उन बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे टंग टंग लीडर जेले को धक्का देते हुए कहता है कि तुम दोनों वापस सिटी में चले जाओ,
मैं थोड़ा और उनको ढूंढकर वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद जोल कहता है कि तुम पागल मत बनो, तुम्हें शाम होने से पहले सिटी में पहुंचना है। जिसके बाद टंग टंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम लोग जाओ मैं आ जाऊंगा। और ये कहकर टंग टंग लीडर वहाँ से चला जाता है। टंग टंग लीडर के वहाँ से जाते ही जेले जोल को बताती है कि उसे समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पहले उसके छोटे भाई को भी इसी तरह किसी डीमन ने ज़मीन में खींचकर ले गया था, और अगर आज उसका भाई जिंदा होता तो वो भी उन बच्चों की उम्र का होता। मुझे लगता है कि उसे इन बच्चों में अपना भाई दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम एक गुफा का सीन देखते हैं, जहाँ पर आंग होश में आकर सोचता है कि वो कहाँ पर है। अभी हम देखते हैं कि वो वन फिन डीमन उसके पीछे से आता है और वो उसे कहता है कि तुम होश में आ गए, वाह तुम बाकियों से अलग हो जो इतनी जल्दी होश में आ गए। और उसके इतना कहते ही वो डीमन आंग को मार के उसे थोड़ा घायल कर देता है, जिसके बाद आंग को ब्लड आने लगता है। अब यहाँ पर वो डीमन आंग से पूछता है कि तुम आखिर हम डीमंस की तरह स्मेल क्यों कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर से ऐसी स्मेल क्यों आ रही है कि जैसे तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिसके बाद आंग कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वो इतना कहते ही अपने कोर पावर का यूज़ करके खुद को रिलीज कर लेता है और उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिसे वो डीमन बड़े प्यार से डॉज कर लेता है। अब आंग उससे दूर हटकर सोचते हुए कहता है कि मुझे इन तीनों को बचाना होगा, और ये सोचते हुए वो फिर से आगे बढ़ता है, जहाँ वो अटैक करते हुए कहता है कि ये रेड कोर डीमन है और इसके फ्लेक्सिबल जॉइंट्स इसके मूवमेंट को तेज़ और फुर्तीले बनाते हैं। लेकिन तभी उसी समय उसके जॉइंट्स प्रोटेक्शन लूज भी कर देते हैं, इसलिए वही समय होगा मैं उस पर वार करूं। अब दोस्तों यहाँ पर आंग अपना दिमाग लगाते हुए उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो डीमन इतना फुर्तीला होता है कि वो आंग के साथ कुछ ऐसा कर देता है, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 2 चैप्टर को एक्सप्लेन करा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आपको 2 दिन तक का वेट करना होगा, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। इसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन तब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।